नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भाजपा स्थापना दिवस साल 1984, 2 सीटों का वो दर्द जब हिल गए थे अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी की जुबानी, वो पूरा किस्सा भाजपा स्थापना दिवस 2023। बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। 1980 में स्थापना के बाद पार्टी 2 सीटों से पूर्ण बहुमत तक का रास्ता तय कर चुकी है। हालांकि 1984 में केवल 2 सीट जीतने का दर्द पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब में जिक्र किया है। भारतीय जनता पार्टी के उदय के बाद उसे 2 सीटें मिलने की कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन उस 2 सीट के बाद उस दौर की इस नई नवेली पार्टी पर क्या गुजरी थी, उसे जान चौंक जाएंगे। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद चुनाव में कांग्रेस सहानुभूति की लहर पर सवार होकर उतरी थी और इसका सबसे बड़ा शिकार बीजेपी को होना पड़ा था। 542 सांसदों के चुनाव में भगवा दल को महज 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे। इस हार का दर्द बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल वाला था। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब मेरा देश मेरी जान में इस हार के दर्द का जिक्र किया है। अपनी आत्मकथा में आडवाणी लिखते हैं कि हमारी पार्टी का सबसे बड़ा धक्का 1984 में लगा। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की उनके आवास पर हत्या कर दी जाती है। इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 31 अक्टूबर की शाम को इंदिरा के बड़े पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। राजीव 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा पीएम बन गए। सहानुभूति लहर का लाभ उठाने के लिए लोकसभा ही भंग कर दी गई और 45 दिनों के भीतर नए चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई। बीजेपी महज 2 सीटें ही जीत पाई। पार्टी के कार्यकर्ता परेशान थे। तत्कालीन अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी इस्तीफे की पेशकश कर रहे थे। पार्टी बेहाल थी। बीजेपी की बड़ी हार ने पार्टी को अंदर तक हिला दिया था। आडवाणी ने किताब में लिखा है कि 1985 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के रूप में जाना जाता है, में हुई पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की हार पर विचार किया गया। पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी ने कहा, मैं लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और खुशी से जो भी दंड पार्टी निर्णय करे भुगतने को तैयार हूं। पार्टी ने अटल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बीजेपी में हर कोई जानता था कि लोकसभा में केवल 2 सीटें मिलने का मतलब भारतीय राजनीति में पार्टी की सही उपस्थिति का प्रतिबिंब नहीं है। हालांकि 2 सीटों पर मिली हार के बाद पार्टी ने कई रास्ते तय किए। आडवाणी के राम मंदिर आंदोलन शुरू करने के बाद बीजेपी ने फिर कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। बीजेपी ने न केवल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया, बल्कि केंद्र सरकार में भी शामिल रही। अटल बिहारी वाजपेयी देश के पीएम भी बने। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम कैंडिडेट बनने के बाद बीजेपी न केवल पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने में सफल हुई, बल्कि यूपी जैसे राज्य में बीजेपी लगातार 2 बार अपने दम पर सरकार बनाने में सफल हुई। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को सर्वाधिक 303 सीटें मिली। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।